आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम्स या टीचिंग्स जो हैं वो उनके लिए भी बनाऊं, मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से, जीवन के हिसाब से भी बात करूं मैं, जो कि 50 से ऊपर हैं या जो है 60 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं खुद भी 50 से ऊपर हूँ है ना, मैं भी 50 की हो गई, तो अभी मैं बना सकती हूँ बहुत सारे अनुभव से। क्योंकि मैंने एक और, आप लोग जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं या जो चीज़ें बताते हैं मुझे, उससे ये भी चीज़ पता चली कि बहुत ज़्यादा जो आजकल पब्लिक में है, सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी ज्ञान और सब चीज़ की वीडियोस होती हैं या लोग जो डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादातर ना यंग पॉपुलेशन को ध्यान में रख के डिस्कस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है सब लोग यंग पॉपुलेशन को ही ध्यान में रख के डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब दुनिया में सारी पॉपुलेशन यंग ही है। हाँ ठीक है, भारत में यंग लोग ज़्यादा हैं अभी, लेकिन वो भी अभी डिक्लाइन पे है ना। तो कुछ समय में नहीं रहेगा, ज़्यादा लोग वहाँ भी नहीं रहेंगे। और लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे जब परेशानियाँ डिस्कस की जाती हैं या आध्यात्म को लेकर भी जब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, तो वो ज़्यादातर जो है यंग, जो 20-25 वाले लोग होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, नई नई अभी ज़िंदगी शुरू हुई, लाइफ शुरू हुई, उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको ध्यान में रख के। तो ये प्रोग्राम है स्पेशली उन लोगों के लिए जो 50 से ऊपर हैं, जहाँ पे वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। हमारे 4 आश्रम होते हैं ना। हमारा पहला आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ हो गया। ठीक है, तो वानप्रस्थ में आश्रम में 50 के बाद शुरू हो जाता है वो, अगर हम 25-25 साल के सारे आश्रम लेंगे तो। लेकिन कुछ तो जल्दी भी शुरू हो जाता है, क्योंकि 100 साल तो उम्र नहीं होती है सबकी, है ना, इंडिया में, भारत में तो नहीं होती है। तो 70 के होते हैं, 80 के होते हैं। तो उस हिसाब से तो हमें 20-20 साल के लगाने पड़ेंगे, तो 40 वाले लोग भी देख सकते हैं ठीक है, तो उम्र की बात नहीं है, लेकिन हाँ, यंग लोगों को इसलिए देखना चाहिए, आगे चल के देख के क्या पता चलता है कैसे हो जाती हैं चीज़ें, वो सब भी बहुत कुछ समझ में आएगा, हम डिस्कस करेंगे। और ये भी है कि जब एक उम्र हो जाती है, 50 साल के हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं, तो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वो जो हम योग सूत्र की बात करते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं या वृत्तियों को निकालने की बात करते हैं अपने अपने चित्त में से, वो भी आप देखोगे कि पता तो चलता है, वृत्तियां पकड़ में तो आती हैं, है ना। और जीवन बहुत सारा देखा होता है, रिश्तों का जुड़ना, रिश्तों का टूटना, प्यार का होना, प्यार का टूटना, छूटना, अपनों के घर से चले जाना, बच्चों का चले जाना, है ना, सगे संबंधियों का संबंधों का टूट जाना या खराब हो जाना, और मृत्यु भी देखना, है ना, अपनों की किसी न किसी की मृत्यु देखना। तो बहुत सारी चीज़ें देख चुके होते हैं। तो एक बहुत हाई लेवल का वैराग्य भले ही ना जागा हो, लेकिन विरक्ति तो जाग चुकी होती है ना। और ये भी समझ में आ चुका होता है कि ये सब चल क्या रहा है ना, जिंदगी के इस मोड़ पे, इस जगह पे, ये भी पता चल जाता है। तो इस सीरीज़ के अंदर, ये वानप्रस्थ कॉन्वर्सेशन सीरीज़ के अंदर हम यही सारी बातें करेंगे, ध्यान में रखते हुए कि भाई 40 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर हैं, 70 से आप ऊपर हैं, फिर चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, दोनों की ही बातों को ध्यान में रखते हुए, उस एज पे जो बीमारियां होती हैं, जिस तरह की शरीर हो जाता है, किस तरह की साधनाएं और चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं काम करता है, वृत्तियों को इस एज में, इस उम्र में के पड़ाव पे आके कैसे निकालना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी यात्रा और इस वाली वीडियो सीरीज़ की यात्रा शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि देखिए, ये जो सेकेंड इनिंग है आपकी लाइफ की, है ना, दूसरी पारी खेल रहे हैं आपकी लाइफ की। तो दूसरी पारी को ऐसे नहीं सोचना कि बस अब तो हो गया, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं रही, ऐसे नहीं। इस भाव से, ये भाव है मन में, तो निकाल दीजिए। अभी भी बहुत दुनिया में लोग हैं जिनको आपके साथ की, आपके ज्ञान की और आपके होने की ज़रूरत है।
कुछ नहीं करते, कोई सगा संबंधी कोई बात ना करे, कुछ भी ना हो, कोई रिश्तेदारी कुछ भी ना निभानी भी ना पड़े, तो भी आप देखोगे कि आपका आपका अस्तित्व अपने आप में एक सत्य है ना। तो सत्य बस होता है, तो आप हैं। तो ऐसे खराब मन से और आगे जाके ऐसे ऐसे जीवन नहीं निकालना है, बल्कि जितना बुद्धि, जितना ज्ञान, इतना सब कुछ आपने अचीव किया है इस लाइफ की इस स्टेज पे आते आते, है ना। जॉब्स का भी आपको नाटक पता चल चुका है, बिजनेस का नाटक पता चल चुका है, रिश्तों का, नातों का, लोग पहचान चुके हो आप अब। तो इतना ऐसे मतलब अच्छे मन से जाइए, क्योंकि ये सब जो ज्ञान अर्जन किया है ना, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, प्यार के बारे में और द्वेष के बारे में, दुष्टता के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में, और अपने प्रोफेशन में भी जिस भी तरह का आप काम करते थे, वो सब जो ज्ञान ग्रहण किया है, अब वो सारे ज्ञान से इस जीवन को आगे चलाना है ना। और आध्यात्म के ज्ञान को जोड़कर जीवन को पूरी तरह से सफल बना लेना है, पूरी तरह से बेहतर बना लेना है। इतना खुश, आनंद, पीस में जितना पहले नहीं जिए हैं आप, अब जी जाना है उतने आनंद से, है ना। तो उस ओर बढ़ना है कि शांति और आनंद, दो चीज़ों की प्राप्ति हर 100% हो ही जाए, इस लक्ष्य से चलना है। तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं रह जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना कमाने लग जाते हैं या चले जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, और खुद के लिए भी इतनी तो ज़रूरत नहीं रह जाती है कि बहुत ज़्यादा 24 घंटे पैसे कमाने में निकाल दें या पैसा पैसा करके निकाल दें, है ना। रिश्तेदार भी ठीक हैं तो हैं, प्यार है उन्हें तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए शांति आध्यात्म की सहायता से, है ना, आध्यात्मिक बातों की, आध्यात्म को समझ के शांति और आनंद, दो चीज़ों को इस वक्त अपना लक्ष्य बना लेना है। पहले कोई भी लक्ष्य हो कि बच्चे पालने हैं, कि बच्चों के बच्चे पालने हैं, वो सब हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए अभी वो सब कुछ, ठीक। कि हर आत्मा, आपके बच्चे भी आत्मा है, सब अपनी किस्मत लाए हैं, सब अपने कर्म लाए हैं, और उस हिसाब से वो अपनी आत्मा अपना प्लान पे चलेगी। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी और बहुत अच्छे से जो है ये करना है। तो आज हम दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या करेंगे समझने वाली, देखिए। अब आप सोचोगे कहाँ आ गई मैं बात करते करते, लेकिन ज़रूरी बात है ये, है ना। वो ये है कि सबसे पहले सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं आपके फ़ोन के अंदर, ठीक, उनको बिल्कुल बालक बुद्धि होती है ना, बच्चे की बुद्धि, उससे चला लीजिए एक बार। बच्चा क्या करता है, 4 जगह गलत क्लिक करेगा, फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, फिर दोबारा ठीक करेंगे उसको जैसे तैसे, फिर 4 जगह गलत क्लिक है। तो घबराइए मत, ठीक है, कि फ़ोन में क्या हो जाएगा, कि मेरे लैपटॉप में क्या हो जाएगा, या मेरे आईपैड में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। यूट्यूब चलाना सीखिए अच्छे से। कोई भी जितने भी मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना, गूगल मीट हो गया, आपस में एक दूसरे को मीटिंग लगा के खेल के देखिए कि उस पर बात कर पाते हैं कि नहीं, उसमें 4 ऑप्शन कहाँ पर हैं, आवाज़ कैसे आती है, वीडियो कैसे आता है। बहुत सारे लोग आप में से इन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्यों कर रहे हैं? पूरी ज़िंदगी इतना कुछ सीखा था। जिन बच्चों को आपने पैदा करके चलना सिखाया, खाना सिखाया, नहाना और धोना सिखाया, तो ये मोबाइल क्या भला है, और ये एप्लीकेशंस क्या भला हैं, उसमें क्या ही बड़ी चीज़ें हैं वो। तो पहले सारे गूगल मीट हो गया, टीम्स हो गया, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सपेरिमेंट कर मारिए, ठीक है, और बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाइए। कोई मोबाइल में से बम नहीं पड़ता, कोई मोबाइल हम पे चिल्लाता नहीं है। बहुत साल पहले ना, 10-15 साल पहले एलेक्सा अमेज़ॉन ने निकाली थी, है ना, तो एको डिवाइसेस निकाली थी उन्होंने 15 साल पहले। तो मैं देखती थी सारे नानी दादी लोग क्या करते थे, वो एलेक्सा से बातें करते, एलेक्सा जोक सुनाओ, तो अब उसकी लैंग्वेज हिंदी सेट कर दी तो हिंदी में जोक सुना रही है, वो एलेक्सा से बातें कर रहे हैं। एलेक्सा मौसम कैसा है, एलेक्सा मेरे सामान की लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो आपको पता है आप मोबाइल में भी ये सारे काम कर सकते हैं। मोबाइल में भी आपकी सारी चीज़ें हैं उपलब्ध जो वॉइस कमांड से चलती हैं।
मत करिए उतना टाइप। चश्मा लगा के नहीं होता है, चश्मा नहीं मिलता है कई बार, मुझे ही नहीं मिलता कई बार। अभी मैं चश्मा लगाने पे एक बहुत मज़ेदार बात बताऊंगी। ठीक है, तो बिना चश्मा लगाए वॉइस कमांड से उसको फ़ोन को ऑपरेट करना सीखिए। ये सारे तो टेक्नोलॉजी के साथ ना बेहद कंफर्टेबल हो जाइए। क्यों? आज की डेट में ज्ञान का माध्यम, बहुत सारी पूजाएं जो आप शायद आप में से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब रहती है, आप वाराणसी नहीं जा सकते, या आपको कोई गया जाना है, कुछ कुछ कहीं जाना है, जाके कोई पूजा कोई चीज़ करानी है और आप नहीं करा सकते, तो आजकल ऑनलाइन पूजाओं की सुविधा उपलब्ध है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं। सामान भी तो मंगा लेते हो आजकल आप लोग, है ना। पहले कहाँ 10-20 किलो के थैले और बोरे उठा के और सब कुछ उठा के सामान आता था, सब्जी आती थी। अभी लाते हैं क्या? नहीं लाते हैं। बहुत सारे लोग डिलीवर हो जाती हैं घर के अंदर चीज़ें, है ना। तो जब वो सुविधा उठा सकते हैं ऐसे कि भाई ये फ़ोन से ये आ जाएगा कि ये आ जाएगा, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कब फिर थोड़े दिन में अपने मोबाइल पे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो जेमिनाई का, गूगल का जेमिनाई होता है, या नहीं तो चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, एक आइकन जैसे व्हाट्सएप का दिखता है ना, ऐसे चैट जीपीटी का भी दिखता है। चैट जीपीटी में टाइप करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भी वॉइस कमांड का फीचर है। तो उसका स्पीकर साइन दबाइए, वॉइस नोट उसको भेजिए, वो आंसर करेगा। तो टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं वो हमारे विकास के लिए, आगे के लिए एक माध्यम बन चुका है। जब तक ब्लैक बोर्ड माध्यम था, कागज़ माध्यम था, लिखना माध्यम था, तो वो माध्यम का यूज़ कर रहे थे, है ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी माध्यम हो चुकी है। तो जिन लोगों को आज भी एक हेजिटेशन है ना टेक्नोलॉजी से, कि अच्छा अब हम मीटिंग कैसे ज्वाइन करेंगे, अब हम व्हाट्सएप कैसे, गूगल मीट कैसे चलाएंगे, उसमें कैमरा क्यों नहीं दिख रहा, हमारा फ़ोटो क्यों, हम क्यों नहीं दिख रहे, वीडियो क्यों नहीं चल रहा, ऑडियो क्यों नहीं चल। सबसे पहले ये सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाइए। अब मैं कंफर्टेबल जब आप हो जाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी, ये मैं क्यों समझा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझसे बात कर लो। मुझसे बात अच्छे से कर लेंगे, वीडियो कॉल ठीक से चला लेंगे, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन मैं मेन रीज़न क्यों समझा रही हूँ उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ मैं, कि मैं बचपन में बहुत छोटी थी जब, तो मूवीज़ देखना एक मेरे मम्मी पापा का एक एंटरटेनमेंट था, कि हमको हॉल में, सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाते थे। तो वो हमारा हर वीक का काम था, क्योंकि कोई ना कोई वो जो मूवी हॉल के मालिक लोग होते थे ना, मैनेजर लोग होते थे, हमारे पापा के पेशेंट हुआ करते थे। तो उनको था कि अच्छा नहीं, मैं आपके लिए अच्छी वाली सीटें रखूँगा, तो आप अपना परिवार लेके मूवी देखने वीकेंड पे आ जाइए। तो ऐसे चले जाते थे वीकेंड पे मूवी देखने के लिए हम लोग। तो जब मूवी देखने जाते थे, तो मैं छोटी थी, तो मैं सोचती थी कि अब देखिए पुरानी वाली जो मूवियाँ होती थी उस टाइम की, लेट 70s की, अर्ली 80s की जो मूवीज़ होती थी, उसके अंदर रेप्स बहुत होते थे, उसके अंदर गुंडे, मारधाड़, पिटाई और ये सब कुछ बहुत होता था। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ये सब कुछ जो दिखाया जाता है मूवी में वो सच है। एक मूवी देखी थी मैंने जिसमें एक हीरोइन का रेप हो जाता, तो मैं कई सालों तक, बड़े होने तक ये सोचती रही कि ऐसा उसके साथ सच में हो गया। जिन गुंडों को मैं देखती थी, वो खतरनाक, अपने टाइम के, उस टाइम के जो भी गुंडे थे, गुंडे बनते थे, जो बेचारे कैरेक्टर्स थे, गुंडे कैरेक्टर, मैं सोचती थी ये सच में गुंडे हैं और ये ऐसे ही हैं ये लोग। फिर बड़े होके मुझे धीरे धीरे समझ में आया, ये तो सब सच नहीं दिखाते, ये तो कोई एक्टिंग कर रहा है इस चीज़ की। तो इतना बाल बुद्धि से मैं अपनी 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ऐसे सोचती थी कि ये सब सत्य है, कोई असत्य क्यों दिखाएगा, है ना। मेरा वो सोचना था कि इतनी मेहनत करी, इतना बड़ा पर्दा लगाया, इतना बड़ा हॉल बनाया, तो उसमें कोई असत्य चीज़ें क्यों दिखाएगा। जो दिखा रहा होगा ऐसा हुआ होगा, कहीं पे ऐसी कहानी हुई होगी, ऐसी घटना हुई होगी ऐसी। तो मैं सोचती थी, और मैं सोचती थी सब बुरे बुरे, इतने बुरे बुरे लोग, इन लोगों ने ऐसा कहा होगा, इन लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, बाल बुद्धि की बात। आप आज की डेट में सारे लोग ये गलती करते हैं, जो 40 से ऊपर हैं
50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है। आज आप जितना सोशल मीडिया और यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब चीजें सत्य हैं? क्या हर व्यक्ति उस चीज का बहुत अच्छे से जानकार अनुभव रखता है जिस बात के ऊपर उसने वो वीडियो बना दिए? यहां पे आता है एआई का कमाल। एआई क्या है आज की डेट में? चाहे चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, चाहे जेमिनाई उठा लीजिए, चाहे कुछ भी उठा लीजिए आप, ठीक है? आप क्या करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, उसमें वो बता रहा है कि ये शिव पुराण है, शुरू से लेके अंत तक कुछ शिव पुराण नहीं है, ठीक है? कोई उसमें शिव पुराण नहीं है। ये धर्म है, ये अधर्म है। अब बनाने वाले को यूट्यूब से में बहुत सारे जिन लोगों के, देखिए आप मेरे चैनल पे अभी जाके देखिए कितने सब्सक्राइबर हैं। एक एक वीडियो पे मेरे व्यूज़ चेक करिए, देखिए कितने कम व्यूज़ हैं। लेकिन किसी के व्यूज़, सब्सक्राइबर अगर ऐसे 50,000 हो जाते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उनके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ जो हैं, अगर वो भी 1000, 10,000, 20,000 ऐसे चले जाते हैं और उनके हर वीडियो पे 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर व्यूज़ होने लग जाते हैं, तो यूट्यूब से उनको पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का आजकल के ज़माने में पैसा कमाने का एक तरीका है। क्यों? सारे लोग मेरी तरह आईटी में नहीं हैं, आपकी तरह इंजीनियर नहीं है, या डॉक्टर नहीं है, या टीचर नहीं है। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाने का एक तरीका निकाला है। आप घंटों उन रीलों को देखते हैं। अब पीछे कोई एक रील देख रहा था कि लौंग को लगाने से पेड़ उग जाएगा, लौंग लगा दी सारी, पेड़ उगता है क्या? लौंग कोई बीज है क्या? जो हमारे किचन में मसाले में लौंग रखी रहती है, पता नहीं कितने लोगों ने एआई से उसमें पेड़ लगा दिए। तो एआई इस बात पर ध्यान नहीं देता। जब उससे आप एआई से पूछ पूछ के वीडियो बनाते हो, एआई से पूछ पूछ के ज्ञान की सारी वो करते हो, एआई जो है वो बहुत झूठ बोलने में परफेक्ट चीज़ है। और ऐसा नहीं कि एआई के अंदर जो झूठ है वो मशीन कोई अपने आप झूठ बोलना जानती है, ऐसा नहीं है। लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर जितनी जहाँ जिस चीज़ को लेके अज्ञान फैलाया, वो अज्ञान एआई की इंटेलिजेंस का, बुद्धि का भी हिस्सा है। इसीलिए तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस तो नहीं बोल रहे हैं। तो इस फर्क को भूलना नहीं है। वो बाल बुद्धि नहीं रखनी कि हमने, बताओ, एक वीडियो में बताया था कि क्या वो युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग अकेले गए, उनके भाई बहन स्वर्ग नहीं गए। मैंने समझाया उनको, जिन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा, मैंने कहा आपने अगर ये इतना वीडियो देखने के बाद, दिमाग में इतना मंथन करने के बाद, और इसको सच मान लिया आपने 2 मिनट में उठा के महाभारत में वो एग्जैक्ट वो जो स्वर्गारोहण का जो वो है चैप्टर है, अगर आपने उसको 5 मिनट पढ़ा होता, सिर्फ 5 ही मिनट लगते 2 पेज पढ़ने में, 2 ही पेज में लिखा हुआ है वो कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो अब वो झूठ के वीडियो बना रहे हैं लोग। तो लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, जो ज्ञान यहाँ पे बांट रहे हैं, कर रहे हैं, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, वो एआई से पूछ के बना रहे हैं। और वो ज़्यादातर उसके ऊपर काम करने वाले लोग वो हैं जिन्हें वीडियो की एडिटिंग बड़ी अच्छी सी करनी आती है, कि उसमें अच्छी अच्छी इमेज बना दी, अच्छे से शिव जी बना दिए, चाहे भले ही वो शिव जी के हाथ में क्या है, लक्ष्मी माता के हाथ में क्या है, वो सब गलत है, उससे उतना ध्यान आप दे ही नहीं रहे हो, है ना? तो उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। तो ऐसा तड़कीला भड़कीला सा टाइटल रख दिया, सेंसेशनल सा, आपको लगा है तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और आपने फटाफट उसको देख लिया, तो बाद में पता चला और आपने सच भी समझ लिया उस चीज़ को। जैसे मैं अपनी बाल बुद्धि से मूवीज़ में बेचारे जो एक्टर, जो बेचारे विलेन बनते थे, वो सच में जीवन में बहुत अच्छे मनुष्य रहे हैं। बहुत सारे मैंने बाद में देखा कि एक्चुअली बड़े अच्छे भले मानुष थे, लेकिन स्क्रीन पे क्या कर रहे थे तो मैंने उसको सच समझ लिया। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए, है ना? जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
ठीक है, मैं भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकती हूँ, है ना, पूरा सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकती, आपको बता सकती हूँ क्या चीज़ के लिए क्या पढ़ लो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा चश्मा लगा के। अब हम चश्मे की बात पे आ जाते हैं, मज़ेदार बात बताती हूँ मैं इससे आपको। कल मैंने चश्मा नहीं लगा रखा था, मैं भी पास का चश्मा लग गया मुझे पिछले 1 साल से, तो मैं लगाती हूँ। अब कभी चश्मा कहीं खो जाता, कभी कहीं रखा रह जाता, दिखता भी नहीं किधर रखा हो। तो मैं अपनी चाय बना रही थी हल्दी की और उसकी, तो जिंजर की, तो मैंने उसमें शहद डालना था, और मैंने शहद की जगह गलती से एप्रिकॉट का जैम होता है जो फ्रूट जैम नहीं होते, ऐसे एप्रिकॉट का जैम होता है, मैंने 1 चम्मच जैम डाल दिया। और मैं सोच रही ये शहद बड़ा ऐसा गाढ़ा सा शहद क्यों है, ज़रूर इसके अंदर जो है वो चीनी वीनी मिला देते हैं, और ये शायद, या फिर ये मेलबर्न में इतनी सर्दी पड़ रही तो सर्दी से जम गया होगा ये। बाद में मैंने उधर एप्रिकॉट के को शहद समझ के मैंने उसकी चाय पी ली। जब वो कप में नीचे एप्रिकॉट उसमें से एक टुकड़ा निकला फ्रूट का, तो मैंने कहा ये मैंने क्या पी लिया। फिर मैंने ध्यान से जाके शीशी देखी तो मैंने कहा अरे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैंने 1-2 लोगों को सुना, कल जब मैंने अपनी ये मज़ेदार बात मैंने अपने दोस्तों को और कई लोगों को बताई, तो उन लोगों ने बताया वो गलती से चश्मा ना लगे होने की वजह से गलत दवाई खा गए। मैंने कहा, ये बड़ी खतरनाक बात है। मैंने तो फिर भी जैम मिक्स किया, लेकिन आप मुझे समझ आ गया कि पास का नहीं दिख रहा है तो पहले चश्मा ढूंढो, चश्मा लगाओ और फिर देखो और फिर उसके बाद करो, तो ठीक है। तो ये मज़ेदार चश्मे की बात हो गई, लेकिन हाँ, आपको सत्य नहीं समझना है ना। और दूसरी एक और भी बात समझनी है, आपको न्यूरोलॉजी का कोई डॉक्टर हो मान लीजिए, है ना, तो आप उसी के पास तो जाएंगे अपनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाने के लिए। आप हड्डी के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, या आप सुनार के पास नहीं जाएंगे, या आप लोहार के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, है ना। आप अपनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाने के लिए हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं उनके पास जाएंगे। तो आप जब उस चीज़ में इतना ध्यान रखते हैं तो वीडियो देखते वक्त ये क्यों नहीं देख रहे आप कि इसको बनाने वाला व्यक्ति, ये जो यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति इस चीज़ का सच में जानकार है। आजकल आयुर्वेद जो है उसके अंदर तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है लोगों ने। आयुर्वेद के नाम पर ये खाओ वो मत खाओ, इसको खाने से अच्छा हो जाता है, उसको खाने से अच्छा हो जाता है, नानी के वीडियो दादी के वीडियो जाने क्या बना दिया है। उसके चक्कर में लोगों ने इतना सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है, हल्दी खा खा के लिवर खराब हुए जा रहा है किसी किसी का, है ना। इतना अति कर दोगे किसी चीज़ की, खाते चले जाओ, अच्छी है का मतलब क्या है। तो अपने शरीर की प्रकृति प्रवृत्ति वो सब भी तो अपने शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो सब भी तो समझना चाहिए था। ऐसे थोड़ी कि आयुर्वेद ने कह दिया, अरे आयुर्वेद ने कह दिया, किसके लिए कह दिया आयुर्वेद ने, तो ये अच्छा है ये अच्छा है, सुबह पानी पीने से नींबू का ये हो जाता है, और चिया सीड, अरे पच जाए चिया सीड किसी को तो खा लो पी लो। तो अपने लिए ज़रूरत है उस चीज़ की कि नहीं है। तो इतने सारे आप लोग रील देखते हैं और इतने सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसको बताने वाला व्यक्ति उस चीज़ का जानकार था कि नहीं था। किसने बनाया ये वीडियो, प्रोफाइल पे जाके देखिए उसके। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्यों कि वरना तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आज की डेट में क्या ये डॉक्टर हैं बाजार हो चुका है ना। हेल्थ केयर एक बिजनेस हो चुका है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस हो चुकी है। क्यों हो गई बिजनेस, हमने उठ के खड़े होकर रोका क्यों नहीं उस चीज़ को, हमने क्यों नहीं देखा। ऐसे ही ज्ञान भी बिजनेस हो चुका है, ज्ञान कहानी, आपका वक्त दूसरों का बिजनेस हो चुका है। बहुत ध्यान रखिए इस बात का, आपका वक्त बहुत ज़रूरी था। और 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, आप 70 के हो गए, अभी वक्त कम है, कम बचा है ना। सेकेंड इनिंग खेल रहे हैं हम लाइफ की, पहली वाली हो गई पूरी। तो सोचिए कि जो वक्त इतना कम बचा है उसको बहुत सोच समझ के स्पेंड करना है। और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना में भी ये लॉ है, जापान में भी इस चीज़ का लॉ बन चुका है कि जो आदमी जिस चीज़ का
प्रोफेशनल नहीं है, डिग्री होल्डर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, वो उन चीज़ों को बताएगा, पढ़ाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा। वो सोशल मीडिया पे उस चीज़ के लिए नहीं जाएगा जो जिस चीज़ का जानकार नहीं है। तो ज्ञान का अपभ्रंश कम होता है, भ्रांति ज्ञान कम फैलता है ना। तो भ्रांति ज्ञान को थोड़ा कम करिए और देखिए कि ये सब चीज़ें थोड़े से टेक्नोलॉजी में अच्छे हो जाइए, प्रोफिशिएंट हो जाइए। अगर आपके आसपास आपके वो हैं, नाती पोते हैं अपना, तो उनसे सीखिए, बच्चों से सीखिए। नहीं तो खुद ही बच्चा बन के पूरा एक्सपेरिमेंट कर डालिए। आपस में एक दूसरे को कॉल लगा लीजिए, एआई से बातें करिए, पूछिए, देखिए क्या क्या करता है, क्या क्या झूठ बताता है, क्या क्या भ्रांति की चीज़ें बताता है, क्या क्या सच बताता है, क्या क्या चीज़ें ठीक बताता है ना। तो ये चीज़ों से, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सब लोग एआई के वीडियो और ये सब वीडियो ऐसे ही बना रहे हैं। और आपको ज्ञान सच में चाहिए तो जो सच में समाधि प्राप्त गुरु हैं उनके वीडियो देखिए, या कहीं कोई बहुत अच्छे आचार्य हैं वो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे आचार्य हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे आचार्य हैं जो पूरे पूरे शास्त्र पढ़ाते हैं, जो पूरे पूरे संस्कृत पढ़ाते हैं, चीज़ें पढ़ाते हैं। तो उनके वीडियोस देखिए, बहुत सेलेक्टिव लोगों के वीडियो देखिए और उनको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि उनका नया वीडियो आए तो आपको सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप उसे देख पाओ। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, भटक जाओगे। फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन आया नहीं और आपको याद नहीं रहा कहाँ देखा था पिछले बार, कौन से चैनल पे जाके देख रहे थे, क्या चीज़ देख रहे थे, फिर अभी आपको पता नहीं है। तो 15, 20, 10 ऐसे अच्छे गुरु, अच्छे ज्ञान के चैनल्स को, अच्छे ज्ञान के शास्त्र के चैनल्स को, इन सब चीज़ों को वो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और फिर सिर्फ जाकर उन्हीं के वीडियो और चीज़ें देखिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो YouTube क्या करता है, आप YouTube की एप्लीकेशन खोलते हो ना, तो YouTube क्या करता है, आपको आपके सब्सक्रिप्शन के ही वीडियो पहले ऊपर दिखाता है सारे, जो जिन चैनल्स के आपने वीडियो सबसे ज़्यादा देखे होते हैं। अभी देख लो भ्रांति ज्ञान के वीडियो, तो YouTube आपको सबसे पहले नए नए भ्रांति ज्ञान के और नए नए ऐसे ट्रे में रख के लाएगा आपके लिए जिस ट्रे में रख के चाय लाते हैं ना, ऐसे आपके लिए YouTube। ऐसे ही Facebook है, आपने 4 उटपटांग वीडियो देख लिए तो फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, या यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का, आप सोचते हो कि हाँ मेरा जो मन होगा मैं वो देखूंगा या वो देखूंगी मैं। नहीं, कोई आपके मन से कुछ नहीं देख पा रहे आप वो देख रहे हो जो दिख रहा है ऊपर लिस्ट में, और लिस्ट में वही दिख रहा है जो आपने पीछे 4 बार 10 बार देखा होगा। तो अब अगर भ्रांति ज्ञान देख लिया है तो 10 बार भ्रांति ज्ञान की वीडियो दिखते रहेंगे, चाहे कोई से अभी सोशल मीडिया खोलोगे वो भ्रांति ज्ञान ही दिखता रहेगा। फिर कंफ्यूज भी होते रहोगे। जैसे कि मैंने बताया अभी एक जिन्होंने मुझे वो युधिष्ठिर का वीडियो भेज दिया कि ये ऐसे क्यों, युधिष्ठिर को क्यों नहीं स्वर्ग मिला और उनके भाइयों को क्यों स्वर्ग नहीं मिला और दुर्योधन को क्यों स्वर्ग मिला। अरे 5 मिनट लगते। अच्छा, एक और बात, कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप खरीदना नहीं चाहते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं और जगह भी इतनी हर वक्त उठा उठा के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो जो महाभारत है वो गीता प्रेस की, वो इतनी बड़ी सी और इतनी मोटी और 2 वॉल्यूम में है। जो कई सारे पुराण हैं वो तो 5-6 वॉल्यूम्स में हैं और इतने मोटे हैं और इतने बड़े बड़े हैं। अब उस किताब को पेट पे रख के रात को कैसे पढ़ेंगे सोते वक्त अगर आप पढ़ रहे हैं दिन में, फिर आपको लगेगा अरे 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 ये तो धर्म की किताब है और ऐसी किताब है, चलो मैं इसको ढंग से चौकी पे रख के कपड़ा लाल कपड़ा लगा के और अच्छे से ढंग से ऐसे पढूं। फिर आप सोचोगे अरे ऐसे कहाँ पैरों पे कहाँ रख के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। ये सब ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। अध्ययन करना है तो पंडित की तरह मत करिए। पंडित नहीं है आप, भागवत पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पंडित नहीं हैं आप। और पंडित की तरह से उसका पाठ नहीं कर रहे हैं किसी संकल्प प्राप्ति के लिए। अगर आप संकल्प प्राप्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं अपने आप को पंडित समझ के, तब तो समझ में आता है कि आप बहुत सारे नियम कानून धर्म उस सब चीज़ का पालन करके शुद्धि बुद्धि करके अपनी, और तभी बैठेंगे और तभी पढ़ेंगे और तभी होगा। लेकिन
ज्ञान के लिए अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ज्ञान करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिष्य भाव में आइए पहले, पंडित भाव में नहीं, शिष्य भाव में आ जाइए। शिष्य भाव कैसा होता है? स्टूडेंट का भाव कैसा होता है? रात को भी पढ़ता है, सोते में भी पढ़ता है, लेट के पलंग पे पढ़ता है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ता है, ज़मीन में पालथी लगा के पढ़ता है, सो के उठ के पढ़ता है, बिना नहाए पढ़ता है, बिना कुछ करे पढ़ता है। पढ़ना और ज्ञान को धारण करना बुद्धि में, वो लक्ष्य था। पाठ करना लक्ष्य है, वो अलग बात है। वो करना चाहते हैं करिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर आपको कहा जा रहा है कि स्वाध्याय करना है ना, आध्यात्मिक जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्वाध्याय, स्वयं से अध्ययन करना। अध्ययन स्टूडेंट करता है, पंडित नहीं करते। तो पंडितगिरी नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आप पंडित बुलाइए, पाठ कराइए, वो सब करिए। वो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत जानते हैं, तो वो करेंगे। आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं और अपना उसमें पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, बुद्धि की शुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, मन की शांति के लिए पढ़ रहे हैं, चित्त की स्थिरता के लिए पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? स्टूडेंट भाव से। स्वाध्याय में शिष्य भाव है, तो शिष्य भाव से पढ़ेंगे। तो अब इतनी बड़ी बड़ी किताबें आ जाएंगी तो कहाँ उठा के रखते रहेंगे, और कैसे उठा उठा के उसको घूमेंगे, पढ़ेंगे। और फिर ऐसा भी हो जाता है, आप में से कुछ लोग इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर छूट जाता है। 10 दिन नहीं पढ़े, 15 दिन नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, फिर आप छूट गए, अब आए, फिर से शुरू किया, अब भूल गए कहाँ तक पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। उतना भी ड्रामा नहीं। एक वेबसाइट है, भारत सरकार ने उसके ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे हमारे, आज तक मुझे अभी कोई ऐसी किताब मिली नहीं जो कि हिंदी या इंग्लिश में वहाँ पर ना पाई जाती हो, ठीक। उस वेबसाइट का नाम है www.archive.org, ठीक है, archive.org उसका नाम है वेबसाइट का। वहाँ पे जाइए, ऊपर जो भी आपको सर्च करनी है किताब अपनी सर्च करिए। उस पेज के ऊपर, उस वेब पेज के ऊपर जब वो किताब खुल जाती है आपकी, तो नीचे PDF लिखा होता है, और उस PDF के साइड में एक डाउन एरो बना होता है, नीचे जाता हुआ एरो बना होता है। उसका मतलब होता है वहाँ से वो किताब PDF वर्जन में डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम पे फ्री में। चाहे वो गीता प्रेस की महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई सा भी पुराण हो, चाहे कोई भी और पुराना शास्त्र हो, चाहे सारा आयुर्वेद के एक एक शास्त्र, एक एक किताब, सब कुछ फ्री में उपलब्ध है। चाहे चारों वेद और चाहे धर्म स्मृतियाँ, सब कुछ है उसके ऊपर, चाहे धर्मशास्त्र। और हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बांग्ला में भी हैं, मराठी में भी हैं, भारत की सारी 21 पूरी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, सब कुछ, कन्नड़ा, सब कुछ में वो शास्त्र दिए हुए हैं। वो फ्री की PDF डाउनलोड हो जाती है। वो आप अपने कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हो, लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हो, iPad पे भी पढ़ सकते हो, और मोबाइल पर भी पढ़ सकते हो। तो ये नहीं कह सकते कि अरे बहुत दिन से किताब तो घर छोड़ा है ना है ना, बड़ी सी थी, उसको कहाँ लिए लिए घूमते हम तो ये कोई सिस्टम नहीं है अभी। तो ऐसे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं आप, और आसान होता है उसको, क्योंकि अगर एक साल में 10-15 किताबें आपने पढ़नी है, 20 किताबें पढ़नी है, 50 पढ़नी है, तो सोचिए घर में भी उतनी जगह चाहिए किताबें रखने के लिए, है ना। तो कई बार आप में से बहुत सारे लोग डाउन साइज कर गए होते हैं घर को, उतना बड़ा घर नहीं रखते हैं, तो कितनी किताबें रख लेंगे, तो इसलिए कम किताबें रखिए। और जिनको ये है कि नहीं मैं तो किताब ही मंगा के पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है, पढ़िए, वैसे ही पढ़ लीजिए। तो ध्यान रखिए लेकिन पढ़ते वक्त कि पंडित भाव से नहीं पढ़ेंगे, है ना, शिष्य भाव से पढ़ेंगे हम। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी आज की। अब हम आगे इस चीज़ में बहुत सारे तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क है कि स्वाध्याय के लिए क्या उठा रहे हैं, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि स्वाध्याय के लिए क्या उठाया। और इस हफ्ते में पूरे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और जूम, व्हाट्सएप पे कॉल करना और वीडियो कॉल करना आपको सबको आता है, अच्छे से आ गया है ना। लेकिन ये 3 जो प्लेटफॉर्म है मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स, इनको फ्री में, ये सब फ्री एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए,
दूसरे बंदे को उसमें से मीटिंग की आईडी बना के कॉल करके देखिए कि चलो अपन आपस में मीटिंग खेलेंगे। अपने बच्चों के साथ करिए, ए तुम मेरे को यहाँ पे मीटिंग में आओ, इस वाले इस पे मुझे ये प्लेटफॉर्म सीखना है, ठीक। नहीं तो अपने लिए साथ ही मीटिंग करिए उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए और मुझे लिखकर बताइए कि हाँ ये एक नया प्लेटफॉर्म मैंने सीखा। नहीं तो कुछ लोग आप में से जिनको ये सब ऑलरेडी आता है, ठीक है, एआई से बात करके देखिए, कुछ भी चैट जीपीटी है आपके सिस्टम में, ए फ़ोन में, और वो भी है, सब डाउनलोड करिए और चलिए उससे बातें करिए, उस पर कंफर्टेबल हो जाइए सारे एआई की चीज़ों पे। तो कौन सा नया टेक्नोलॉजी का आपने चीज़ सीखी वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। स्वाध्याय के लिए क्या उठा रहे हैं आप, आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्वाध्याय के लिए इंग्लिश में उठाइए, हिंदी में उठाइए, कोई भी किताब उठाइए आप, तो वो मुझे बताइए क्या उठा रहे हैं आप। और ये सारे चीज़ों में आपने ढंग से चैनल सब्सक्राइब कर लिए कि नहीं कर लिए, और गलत चैनल सब्सक्राइब कर लिए थे, भ्रांति ज्ञान हो गया है, तो उनको अनसब्सक्राइब करिए। और रील्स मत देखिए जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, रील्स मत देखिए, आप भी मत देखिए। समय कम है, समय का कोई दुरुपयोग नहीं। काल के पार जाने की कोशिश करेंगे, भक्ति से पूरी शक्ति जगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ। तो मुझे बताइएगा, और कोई भी प्रश्न है, प्रश्न पूछना मत भूलिएगा। जितने प्रश्न हैं नीचे लिख दीजिए आप लोगों के, हर चैनल पे, हर इस पूरे सीरीज़ में जिस तरह से आपके प्रश्न आते जाएंगे, मैं उन सारे प्रश्नों के भी आंसर दूंगी। जो चीज़ें हैं आध्यात्मिक दृष्टि से हम उनको तो डिस्कस करेंगे ही, बीमारियां भी डिस्कस करेंगे, शरीर भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न है आपके तो ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताइए, ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।